पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। कहा गया था कि इस एयरबेस पर हमले के बाद से ही अमेरिका तिलमिला उठा था। लेकिन बड़ा सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ था, नूर खान एयरबेस पर ऐसा क्या था। जब जवाब ढूंढा गया तो पता चला कि पाकिस्तान से ज्यादा इस एयरबेस का इस्तेमाल अमेरिका करता रहा है। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने ये दावे किए थे, लेकिन बस दावे ही थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने तालिबान पर अब मौजूदा वक्त में हमला किया और तालिबान ने जब उसे इतना मारा कि वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा, तब पाकिस्तान की सरकार ने खुद कबूल कर लिया है कि हां, नूर खान एयरबेस असल में अमेरिका ही इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान तो बस एक चौकीदार की तरह काम करता है। जी हां, तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में फिलहाल तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कैसे किया जाए, किन शर्तों पर किया जाए, उसे लेकर बैठक चल रही है। और इसी बैठक में पाकिस्तान ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के झूठ का बुलबुला दुनिया के सामने फूट पड़ा। दरअसल अफगानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान वार्ता छोड़कर भाग सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए। वजह है बगराम एयरबेस। अफगानिस्तान के इस एयरबेस पर अमेरिका एक बार फिर से आधिपत्य स्थापित करना चाहता है और उसकी मदद पाकिस्तान कर रहा है। जैसे 2001 से लेकर 2021 तक अमेरिका को अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने एंट्री दी थी। मतलब पाकिस्तान ने एक टोल की भूमिका अदा की थी। एक टोल टैक्स वसूलने वाला देश पाकिस्तान वहां से उभर कर सामने आया था। खैर, बात अगर मौजूदा वक्त की करें तो इस्तांबुल में जो वार्ता चल रही है उसमें मौजूद पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल एकमत नहीं है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज की अगर बात मानी जाए, उसका दावा अगर माना जाए, तो उसका दावा है कि पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है कि उसके पास एक विदेशी देश के साथ ऐसा समझौता है जो उसे अपने क्षेत्र से ड्रोन हमलों की अनुमति देता है। इस समझौते को तोड़ना पाकिस्तान के लिए संभव नहीं है, इसीलिए वो उन ड्रोन हमलों को रोक पाने में असमर्थ है जो उसकी सीमा के भीतर किए जा रहे हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो विदेशी देश अमेरिका है और क्या अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान में ड्रोन हमले करने का अधिकार पाकिस्तान ने दिया हुआ है। और इस सवाल का जवाब ढूंढने की जब कोशिश करते हैं तो कुछ और फैक्ट्स मिलते हैं, जैसे इम्तियाज गुल का एक बयान। इम्तियाज गुल पाकिस्तानी सुरक्षा विशेषज्ञ है और पत्रकार हैं, इसीलिए उनकी बात पर यकीन किया जा सकता है। वो कहते हैं कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का नहीं बल्कि अमेरिकी सेना के पूर्ण नियंत्रण में है। यहां पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी प्रवेश नहीं कर सकते और ना ही किसी अमेरिकी उड़ान या संचालन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अमेरिकी विमान नियमित रूप से आते जाते हैं और यह एक गुप्त समझौते का हिस्सा है। ये बात इम्तियाज गुल ने ऑपरेशन सिंदूर के कुछ दिन बाद कही थी और अब इसी तरीके का दावा पाकिस्तान ने किया है। इम्तियाज गुल पाकिस्तान में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कई इंटरनेशनल मीडिया में लेख लिखते हैं और कई किताबें भी लिख चुके हैं। और यह अकेला बयान नहीं है, एक ऐसा ही दावा जॉन किरियाकू भी करते हैं। और ये जॉन किरियाकू 15 साल अमेरिका की CIA में काम कर चुके हैं। उनका कहना है, जब मैं 2002 में पाकिस्तान में तैनात था तो अनौपचारिक रूप से बताया गया कि पेंटागन पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को नियंत्रित करता है। परवेज मुशर्रफ ने इसे अमेरिका को सौंप दिया था क्योंकि वो आतंकवादियों के हाथ लगने के डर से चिंतित थे। नूर खान एयरबेस पर एक अमेरिकी मरीन ने पाकिस्तानी वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी के सिर पर पिस्तौल तक तान दी थी। तो समझ लीजिए पाकिस्तान की सेना का स्तर क्या है और किस हद तक अमेरिका पाकिस्तानी सेना को कंट्रोल करता है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो पाक सेना अमेरिका के हाथों बिकी हुई है और अब तो पाकिस्तानी सेना ने मान लिया कि नूर खान एयरबेस अमेरिका के ही हाथों में तो है। और जब भारत की ब्रह्मोस ने इस एयरबेस को निशाना बनाया था तब अमेरिका की जान हलक में अटक गई थी। अमेरिका समझ गया था कि अगर भारत नहीं रुका तो पाकिस्तान में जितने उसके खुफिया तंत्र चल रहे हैं सबका पर्दाफाश हो जाएगा। और नतीजा आपके सामने है, कैसे पाकिस्तान ने रहम की भीख मांगी थी। बाकी बात अगर तालिबान पाकिस्तान की वार्ता की करें तो क्यों पाकिस्तानियों को अपनी पोल खोलनी पड़ी, ये बात क्यों कहनी पड़ी, तो असल में इस वार्ता के बीच कुछ ऐसा हुआ कि दोनों देश जब बात कर रहे थे तब पाकिस्तान ने अफगानों को स्वीकार करने के लिए कहा कि TTP के हमलों के दौरान पाकिस्तान को अफगान धरती पर हमले करने का अधिकार है। इस बात पर तालिबान उखड़ गया और कहा कि हमारा TTP से कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। असल में यह जमीन अमेरिका के लिए तैयार की गई थी। असल में TTP की आड़ में अमेरिका को अफगानिस्तान में घुसाना था, लेकिन अफगानों ने पाकिस्तान का इलाज दुनिया के सामने कर दिया।
अब तो पाकिस्तान ने भी मान लिया कि ऐसे में पाकिस्तान दुनिया में क्या ही मुंह दिखाएगा। मुनीर जो बार बार जाकर ट्रंप के तलवे चाट रहा है और ट्रंप बार बार जो तारीफ कर रहे हैं आसिम मुनीर की, उसका कारण नूर खान एयरबेस को असल में भारत से बचाना है। लेकिन अब अगर कुछ भी हरकत पाकिस्तान ने की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को बता दिया है अगर इस बार कुछ भी हरकत की गई तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल दिए जाएंगे। बाकी बात अगर अफगान तालिबान बैठक की करें तो बैठक के दौरान अफगान तालिबान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि टीटीपी का मुद्दा अफगानों की समस्या नहीं बल्कि पाकिस्तान की समस्या है और यह कोई नया मुद्दा नहीं है बल्कि पाकिस्तान के लिए पुरानी और आंतरिक चुनौती है। पाकिस्तान में होने वाले आतंकी हमले पाकिस्तान का घरेलू मामला है, जबकि अफगानिस्तान सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अफगान धरती दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। तो देखना होगा कि इस वार्ता से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या दोनों देशों के बीच कोई संयुक्त बयान साझा होता है या नहीं। बाकी जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी पोल खुद खोली है उस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।